बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट अपने आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसकी टेक्स्ट को पढ़ा था, इसकी जो स्टोरी थी वो हमने डिस्कस की थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। Answers the following questions. Question number 1 is what did Tinku do when he spotted the hunters? टिंकू को जब हंटर्स के बारे में पता चलता है तो टिंकू क्या करता है? तो आपने पढ़ा था कि ही अलार्म्ड ऑल द एनिमल्स इन द जंगल। वो फौरन जंगल के अंदर जितने भी जानवर थे उनको अलार्म करता था, उनको अलर्ट करता था। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड शेरखान कॉन्फ्रंट द हंटर्स? शेरखान ने हंटर्स का सामना कैसे किया, कैसे उनका मुकाबला किया? तो आंसर है he used his powerful roar to scare the hunters. उसने अपनी गरजदार आवाज का इस्तेमाल किया और उसने उन हंटर्स को था वो डरा दिया। नंबर 3 इज what did the animals do after hearing Tinku's warning? जब टिंकू ने उनको वार्निंग दी, उन जानवरों को वार्निंग दी हंटर्स के बारे में, तो जानवरों ने क्या रिएक्शन दिया था, क्या किया उन्होंने? सो द आंसर है कि दे वेंट टू सेफ प्लेसेस, कि वो सेफ प्लेसेस के ऊपर जो था वो फौरन शिफ्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द मेन आइडिया और लेसन ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का मेन लेसन क्या है? तो लेसन है द मेन आइडिया और द लेसन ऑफ द स्टोरी इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आता है। रीड द लेसन अगेन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस। लेसन आपने पढ़ा, कहते हैं उसको दोबारा से पढ़ें और जो नीचे कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं उनके आंसर करें। नंबर 1 है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रेंडली लाइन इन द स्टोरी? इस कहानी के अंदर जो एक शेर का जिक्र किया गया है जो बड़ा फ्रेंडली है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है ल्यू, मैक्स, शेरखान, टिंकू। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, शेरखान उसका नाम था। नंबर 2 है हु इज शेरखान्स क्लोजेस्ट फ्रेंड? शेरखान का सबसे करीबी दोस्त कौन सा था? ऑप्शन है लाइन, मंकी, हंटर, एलिफेंट। तो आपने पढ़ा उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड मंकी था जिसका नाम टिंकू था। नेक्स्ट है व्हाट डिड टिंकू डू टू वार्न द एनिमल्स अबाउट द हंटर्स? टिंकू ने हंटर्स के बारे में आगाह करने के लिए क्या किया? तो ऑप्शन है रोर्ड लाउडली, वो गरजा ऊंची आवाज से बोला। नंबर 2 है स्वैम अक्रॉस द रिवर, वो उसने दरिया के अंदर छलांग लगा दी। नंबर 3 है क्लाइंब ट्रीज, वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया। नंबर 4 है अलर्टेड देम अर्जेंटली, उसने बाकी जानवरों को फौरन था अलर्ट किया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। लास्ट वन इज हाउ डिड द एनिमल्स रिएक्ट टू टिंकूज वार्निंग? एनिमल्स ने टिंकू की वार्निंग पर क्या रिएक्ट किया था? ऑप्शन है कि दे इग्नोर्ड इट, उन्होंने इग्नोर कर दिया टिंकू की वार्निंग को। दे सोड शेल्टर, वो शेल्टर की तलाश में, पनाहगाह की तलाश में निकल पड़े, अपने आप को महफूज मकामात पर शिफ्ट करने के लिए निकल पड़े। नंबर 3 है कि दे लाफ्ड एट टिंकू, वो टिंकू पर कहके लगाकर हंसे। और नंबर 4 है कि दे ज्वाइंड द हंटर्स, उन्होंने हंटर्स को ज्वाइन कर लिया, हंटर के साथ मिल गए। तो राइट ऑप्शन क्या बनता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कि वो महफूज मकामात की तलाश में निकल पड़े। नेक्स्ट है वोकैबुलरी हंट में रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है मिस्चीवियस। तो मिस्चीवियस जो है इट इज एन एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है फॉन्ड ऑफ कॉजिंग ट्रबल, ठीक है, मुसीबत पैदा करने वाला, शरारती किस्म का, नॉटी। नेक्स्ट वर्ड इज लश। लश मीन एडजेक्टिव। ग्रीन, एक एडजेक्टिव वर्ड है, लश का मतलब होता है ग्रीन एंड थ्राइविंग, सरसब्ज, लहराता हुआ। Lush describes an area or environment that is rich in vegetation. Lush ऐसा वर्ड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है एक खास एरिया को जो कि वेजिटेशन के साथ भरपूर हो, जो कि सब्जे के साथ भरपूर हो। नेक्स्ट है मैजेस्टिक, ये भी एक एडजेक्टिव है, हैविंग डिग्निटी, शान शौकत वाला, ठीक है। और ब्यूटी या खूबसूरती कह सकते हैं। Majesty refers to something or someone that possesses an impressive and awe-inspiring quality. ये एक ऐसी चीज या ऐसे शख्स की तरफ इशारा करता है, उसकी तरफ लेकर जाता है जो कि बड़ी मुतासिर कुन और बड़ी ही हैरान कुन क्वालिटी का मालिक हो। सेल्फलेसनेस, ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि सेल्फलेसनेस डिस्क्राइब्स एन एक्ट पुटिंग अदर्स बिफोर वनसेल्फ, के खुद गर्ज का ही ऑपोजिट होगा, यानी कि बेगर्ज, अपने आप को दूसरों से जो है अलग तस्वर ना करना,
सिंबल जो है एक नाउन है, एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, जो किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अलामत हम कह सकते हैं, निशान कह सकते हैं, टोकन कह सकते हैं। Now let's move toward oral communication, sounds learning, sight words. Pronounce the following sight words. Sight words क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम नीचे पढ़ते हैं। पहले हम इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। जैसे वर्ड है about, above, after, almost, also, another, behind, better, different, friend, etc. कहते रीड द लेसन एंड फाइंड साइट वर्ड्स। आप भी लेसन को दोबारा से पढ़ें और डिफरेंट जो साइट वर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट करें। साइट वर्ड्स क्या होते हैं, नीचे इसकी डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन पे पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि साइट वर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं आपने। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए आप कुछ वर्ड्स नीचे पढ़ें। प्रीफिक्सेस कौन से हैं, प्री है, री है, मिस है, एंड सफिक्सेस, और कुछ सफिक्सेस हैं जैसे कि लेस और फुल का यूज यहाँ पर दिखाया गया है। वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्सेस जैसे कि प्रीपे, मिसबिहेव, मिसजज, मिसअंडरस्टैंड, मिसमैच, मिसप्लेस। वर्ड्स यूजिंग सफिक्सेस, सफिक्सेस का यूज करते हुए कुछ वर्ड है होपलेस, कलरफुल, एंडलेस, फियरलेस, ब्यूटीफुल, हार्मलेस। तो पहले हम देखते हैं साइट वर्ड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स दैट स्टूडेंट्स आर encountered to recognize instantly as they appear frequently in texts and are essential for fluent reading and comprehension। तो साइट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको बच्चा देख के फौरन पहचान लेता है, वो उसके ग्रेड लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, जिसको जिसके मीनिंग उससे कहते हैं फौरन पता चल जाता है, वर्ड को फौरन रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। जो मतलब कह लें कि मतवातर यूज होने वाले अल्फाज हैं, जैसे एंड है, सो है, ऑन है, बिकॉज है, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ये साइट वर्ड्स होते हैं। आगे प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स पार्ट्स एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ बेस वर्ड। प्रीफिक्स ऐसा वर्ड होता है जो किसी बेस वर्ड के शुरू में लगाया जाता है। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं प्री नाइन्थ क्लास, ठीक है, तो नाइन्थ से पहले, प्री मेडिकल, मेडिकल से पहले, ठीक है। तो ऐसा वर्ड जो कि किसी बेस वर्ड से पहले लगाया जाता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। आपने प्रीफिक्स यहाँ पर पढ़े हैं, पी आर ई पढ़ा आपने, आर ई पढ़ा है यहाँ पे आपने, ठीक है। टू चेंज इट्स मीनिंग और क्रिएट अ न्यू वर्ड, तो इसके ऑपोजिट अब सफिक्स होगा। सफिक्स जो होता है वो किसी बेस वर्ड के बाद में लगाया जाता है, जिससे एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे आपने नेस का वर्ड पढ़ा और फुल का वर्ड पढ़ा। कहते हैं यूज डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स मेड विद प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ऊपर जो आपने प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पढ़े हैं उनके मीनिंग्स आप फाइंड आउट करें। तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर डिक्शनरी, इवन यू कैन यूज योर इंटरनेट, or you can help from your teacher also. Now let's move towards speaking time. Read and practice the given dialogue. It's a dialogue between Aksa and teacher. Aksa says, "Excuse me, miss." Teacher कहती है, "Yes, Aksa. How can I help you?" बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। अक्सा कहती है, "May I please go to the library to finish my project?" क्या मैं लाइब्रेरी जा सकती हूँ, मुझे अपना प्रोजेक्ट फिनिश करना है। टीचर कहती है, "Do you have all your materials with you?" क्या तुम्हारे पास सारा मटेरियल मौजूद है लाइब्रेरी रूम से रिलेटेड। अक्सर कहते हैं, यस आई डू, आई जस्ट नीड अ क्वाइट प्लेस टू वर्क। मुझे सिर्फ ऐसी जगह चाहिए जो कि मैं खामोशी के साथ जहाँ पे बैठ के काम कर सकूं। टीचर कहते हैं, ऑलराइट, यू हैव माय परमिशन, तुम्हें मेरी परमिशन है, तुम जा सकती हो। प्लीज बी बैक बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड, लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि आपने पीरियड के अख्ताम से पहले यहाँ वापस आ जाना है। अक्सर कहती है, थैंक यू मिस, आई विल। ओके मिस, मैं ऐसा ही करूंगी। लैंग्वेज स्टडी में जाते हैं तो यहाँ पर पोएट्री कॉम्प्रीहेंशन है। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड फोकस ऑन इट्स टेक्स्ट टाइप एंड द मेन आइडिया। एक पोएम यहाँ पर दी गई है, पोएम को हम रीड करते हैं, फिर इसके मुतालिक मेन आइडिया है और इस टेक्स्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो पोएम है, इन फ्रेंडशिप्स embrace we find delight, a bond that brings warmth shining bright. With laughter and trust we share our days, supporting each other in countless ways. Through thick and thin, our hearts entwined, a cherished connection forever kind. Through trials and triumphs, side by side, in friendship's shelter we seek confide. With open arms we offer care, for in this bond we find solace rare. Forever grateful with this friendship we hold, a treasure to cherish, more valuable than gold.
तो मेन आइडिया द पोएम कन्वेज द ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंडशिप इन अ चेरिश्ड बॉन्ड। पोएम का जो मेन आइडिया है वो बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ ये अहमियत बयान कर रही है कि फ्रेंडशिप जो है ये बड़ा ही चेरिशफुल बॉन्ड है, बड़ा खुशगुन एक ताल्लुक है, दैट ब्रिंग्स जॉय, स्पॉट, ट्रस्ट एंड कंफर्ट इन लाइफ, जो कि जिंदगी के अंदर खुशी लेके आता है, सपोर्ट लेके आता है, ट्रस्ट लेके आता है, राहत लेके आता है, सुकून लेके आता है। अब टेक्स्ट की टाइप क्या है कि दिस पोएम इज अ लिरिकल एंड एक्सप्रेसिव पीस ऑफ लिटरेचर, कि पोएम जो है ये बड़ी एक्सप्रेसिव है, लिरिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है, रिटन इन अ सिंपल एंड कंसाइज फॉर्मेट, जो कि बड़े सादा और बड़े ही मुख्तसर अंदाज के अंदर लिखी गई है, एमिंग टू अवॉइड इमोशंस, जिसका मकसद है इमोशंस को, आपके जज्बात को उभारना, एंड कन्वे अ हार्ट फेल्ट मैसेज अबाउट फ्रेंडशिप, और इसका मकसद है कि फ्रेंडशिप के बारे में एक मैसेज कन्वे करना। ग्रामर फोकस की जानब चलते हैं। यूज ऑफ फुल स्टॉप यहाँ पर सिखाया गया है। Read the following words and notice the use of full stop with abbreviations and hyphen with compound words. हाइफन का यूज यहाँ पर दिखाया गया है, और एब्रीविएशन के अंदर जब हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं तो वो यूज यहाँ पर सिखाया गया है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वर्ड है डॉक्टर, तो डॉक्टर की एब्रीविएशन आप अक्सर देखते हैं DR लिखा होता है, जिसके बाद हम अमूमन फुल स्टॉप का यूज करते हैं। सिमिलरली वर्ड है मिस्टर, इसको हम एब्रीविएशन के अंदर MR लिखते हैं, आफ्टर दैट वी यूज फुल स्टॉप। सिमिलरली मिसेस, MRS लिखा जाता है, एवेन्यू AVE लिखा जाता है, रोड को RD लिखा जाता है, बॉलीवुड लिखा जाता है BLBD के साथ, डॉक्टरेट लिखा जाता है जिसको हम PhD लिखते हैं, PH के बाद भी फुल स्टॉप आता है, फिर D कैपिटल लिखिए उसके बाद स्टॉप आता है, ये एब्रीविएशन है डिफरेंट। स्ट्रीट को हम ST लिखते हैं, उसके बाद डॉट लिखाते हैं। सिमिलरली डिपार्टमेंट है तो उसको हम DEPT लिखते हैं, और लास्ट के ऊपर हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। यूज ऑफ हाइफन है, उसके बाद हाइफन क्या होता है उसकी लामत आप देख सकते हैं, जैसे वेल बीइंग, ये कंपाउंड वर्ड है, इनके दरमियान हाइफन का यूज दिखाया गया है। फुल आगे हाइफन है, फिर टाइम, फुल टाइम, ठीक है। स्पाइडर वेब, यहाँ पे स्पाइडर के बाद डॉट फिर वेब। अप टू डेट, अप के बाद डॉट फिर टू फिर डॉट डेट। 22 मदर इन लॉ, हाई फाइव, ब्रदर इन लॉ, शॉर्ट टर्म। तो फोकस पॉइंट में आप देख सकते हैं हाइफन इज अ शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स, इट सर्व्स वेरियस पर्पसेस। तो कहता है हाइफन की लामत आपको पहले इसने सिखाई है किस तरह की होती है। एक हॉरिजॉन्टल छोटी सी लाइन होती है जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करती है, वो कंपाउंड वर्ड बना सकती है। राइटिंग स्किल की जानब मूव करते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल ड्राफ्ट ऑफ अ पैराग्राफ। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स एंड फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फाइनल ड्राफ्ट। दो पैराग्राफ दिए गए हैं, एक पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया, फिर उससे दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया गया। आपको भी जब किसी क्रिएटिव राइटिंग पर लिखने के लिए कहा जाता है तो आप जब स्टार्ट करते हैं तो पहला ड्राफ्ट जब आप बनाते हैं तो आपके आइडियाज बड़े जो हैं स्कैटर्ड होते हैं, आप आइडियाज को कलेक्ट कर रहे होते हैं। एक नॉन कह सकते हैं आपके कोई खास प्रोसीजर नहीं होता, आप कुछ लिख तो लेते हैं लेकिन आपके वर्ड्स और सेंटेंसेस के अंदर कनेक्शन जो होता है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। फिर आप उसको सेकंड ड्राफ्ट की सूरत में लेके जाते हैं तो उसके अंदर आप मजीद एडिटिंग करते हैं तो उसके अंदर खूबसूरती नजर आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पैराग्राफ देख सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम आई विजिटेड अ गारमेंट फैक्ट्री। एक दफा का जिक्र है, मैं गारमेंट फैक्ट्री विजिट की। इट वाज अ बिग बिल्डिंग विद लॉट्स ऑफ मशीन्स एंड कलरफुल फैब्रिक्स। बिफोर माय विजिट आई brainstormed some questions to ask and things to observe. I wondered how clothes were made and that kind of machines were used. तो मेरे ज़हन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस थे कि वहाँ पर किस तरह का काम होता है, किस तरह की मशीनें यूज होती हैं, कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है। As I entered the factory, the loud hum of sewing machines filled the air. जैसे फैक्ट्री में एंटर हुआ तो सिलाई मशीनों की जो आवाजें थी वो मेरे कानों के अंदर पड़ी। I saw workers cutting fabrics and stitching them together. मैंने देखा कि वर्कर जो थे वो फैब्रिक्स को कट कर रहे थे, कपड़े को कट कर रहे थे और स्टिच कर रहे थे। It was fascinating to see how different pieces transformed into beautiful clothes. ये बड़ा ही मस्तूर था कि डिफरेंट पीसेस को इकट्ठा करके कपड़े बनाया जाना। I wrote down my observation and took pictures to remember the experience. मैंने कुछ पिक्चर्स ली और मैंने वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उनको मैंने नोट डाउन भी कर लिया। After the visit, I shared my first draft with a friend. मैंने इसको अपने दोस्त के साथ शेयर भी किया।
आप पैराग्राफ 2 में आप फाइनल ड्राफ्ट देख सकते हैं। few weeks ago I had the opportunity to visit a garment factory. It was an enormous building filled with rows of sewing machines and shelves stacked with colorful fabrics. Excited about the visit, I brainstormed some questions and made a mind map to organize my thoughts. On the day of the visit, the noise of sewing machines welcomed me as I stepped inside. I watched in amazement as workers skillfully cut fabrics and stitched them together. The process of turning different pieces into stylish clothes was mesmerizing. I took notes and captured the moments with my camera. Later, I shared my final draft with a friend who gave me helpful feedback to make it even better. It was a memorable experience. सो आपने देखा कि फर्स्ट ड्राफ्ट में और सेकंड ड्राफ्ट के अंदर कैसे उसने प्रोग्रेस किया है, कैसे उसने इम्प्रूव किया है और एक अच्छा और वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ लिखा है। Write your own first draft of paragraph about your visit to zoo, edit it and then write the final draft. अब उसने कहा है कि आप भी एक ड्राफ्ट पहले बनाएं, फर्स्ट ड्राफ्ट अपने विजिट जू के बारे में आपने एक विजिट किया है उसके बारे में आपने ड्राफ्ट बनाना है, फिर इसको एडिट करके आपने फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ किया है, बाकी आप इसको खुद से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। I went to the zoo with my family. मैं अपनी फैमिली के साथ जू गया। We saw many animals like lions, monkeys and elephants. The lions roared loudly. Lions थे बड़े ऊंची जो थे वो गरज रहे थे। And the monkeys jumped around playfully. Monkey भी दूसरी जगह से दूसरी जगह पे जंप कर रहे थे। We fed the giraffes some leaves and they scratched their long necks to reach up. जिराफ को हमने कुछ पत्ते खिलाए और वो अपनी लंबी गर्दनें निकालकर हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज अ फन डे एंड आई लव्ड वॉचिंग ऑल द एनिमल्स। ये एक फन डे था जिसको मैंने फुली एंजॉय किया। अब इसको उसने एडिट किया और फाइनल ड्राफ्ट के अंदर लेके गया। आई विजिटेड द जू विद माय फैमिली। मैंने फैमिली के साथ विजिट किया। वी सॉ मेनी एनिमल्स लाइक लायंस, monkeys and elephant. The lions roared loudly while the monkeys jumped around happily. अब उसने सेंटेंसेस को कंबाइन करके वर्ड्स को शॉर्ट करके लिखा है। We fed the giraffes some leaves and they stretched their long necks to reach us. It was a wonderful day and I enjoyed watching all the animals. So dear students, यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।